हेलो कॉन्ग्रेट फैमिली। सो हियर आई एम नारा फातिमा। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो यहाँ पे हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर फर्स्ट का बिजनेस कम्युनिकेशन एंड आज का टॉपिक है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में जो बैरियर्स आते हैं, बैरियर्स का मतलब जो ऑब्स्टिकल आते हैं, ठीक है, मतलब कि कम्युनिकेशन को जो चीज़ खराब करती है। इसमें हमारे कौन कौन से बैरियर हैं वो हम देखेंगे। फिजिकल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, कल्चरल बैरियर, हाउ टू ओवरकम एंड इसे किस तरीके से ओवरकम करना है। ये सारे बैरियर्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं एंड उन बैरियर्स को हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो एंड तक देखना है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से कि बैरियर्स होते क्या है, क्योंकि अभी बैरियर्स वर्ड्स आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, तो बैरियर्स का मीनिंग समझो पहले। द वर्ड बैरियर मीन्स एन ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस और सिंपली अ प्रॉब्लम। देखो, ऑब्स्टिकल और हिंड्रेंस हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हो, बट प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है ना। ठीक है, जो कम्युनिकेशन करने के लिए, कम्युनिकेशन करते हुए जो प्रॉब्लम आती है उसको हम बैरियर बोलते हैं। दैट कम्स इन द वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज एंड ब्लॉक द प्रोसेस ईदर कंप्लीटली और पार्शली। अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। मैंने कम्युनिकेशन का जो लेक्चर कराया था उसमें बताया था कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन का प्रोसेस करते हैं। सेंडर जो होता है वो पहले अपने आइडिया को, मैसेज को एनकोड करता है, फिर मैसेज एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करता है, फिर रिसीवर जो है वो उसको डिकोड करता है, उसको समझता है एंड देन उसका फीडबैक देता है। ठीक है, तो पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें बैरियर्स की वजह से जो प्रॉब्लम होती है, मतलब जिस भी चीज की वजह से प्रॉब्लम हो रही है उसको हम बैरियर बोलेंगे। ठीक है, in the process of communication it is necessary that the sender's message is not only received but also understood because it ensure proper feedback। अभी हमने देखा प्रोसेस क्या है, मतलब ये है कि सेंडर जो है रिसीवर को जो मैसेज भेज रहा है, ठीक है, तो सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि रिसीवर उस मैसेज को रिसीव कर ले, बल्कि ये भी जरूरी है कि वो उस मैसेज को समझे कि उसमें क्या कहा गया है, किस लिए कहा गया है एंड क्यों कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसको फीडबैक भी भेजना होगा सेंडर को, ठीक है, उस मैसेज से रिलेटेड कि उसको क्या चीज समझ में आई। हाउएवर समटाइम द मैसेज इज नॉट सेंड प्रॉपरली और रिसीव प्रॉपरली और इट इज नॉट फुल्ली और करेक्टली अंडरस्टूड। कभी कभी क्या होता है, जो मैसेज भेजा जा रहा है या तो वो प्रॉपरली भेजा नहीं गया होता या फिर वो प्रॉपरली रिसीव नहीं होता, और इसी वजह से उसको समझने में थोड़ी या पूरी तरीके से गलती हो सकती है। When any such thing happen, we say that a barrier has arising in the process. एंड ऐसा कुछ जब भी होता है तो हम ये बोलते हैं कि यहाँ पर बैरियर राइज हो गया, कि भाई कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस हो रहा था अगर वो पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाया, इट मीन्स कि उसमें बैरियर आ गया, ठीक है, प्रॉब्लम हो गई। अब बैरियर therefore is any factor which interrupt the process of communication। बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। बैरियर क्या है? कोई भी ऐसा फैक्टर जो कम्युनिकेशन के प्रोसेस को इंटरप्ट करे, ठीक है, उसमें बीच में आके घुस जाए। ठीक, दीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 मेन ग्रुप, और ये जो है हमारे बैरियर्स वो 4 ग्रुप्स में डिवाइड है। 4 कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर, सेकंड वन इज लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर, एंड थर्ड वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर, एंड फोर्थ वन इज क्रॉस कल्चरल बैरियर। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है फिजिकल, लैंग्वेज, साइकोलॉजिकल और क्रॉस कल्चरल बैरियर। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सबसे पहले फिजिकल और एनवायरमेंटल बैरियर क्या होते हैं। फिजिकल मतलब जो फिजिकली है। फिजिकल बैरियर कैन बी कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक नॉइज, टाइम एंड डिस्टेंस। फिजिकल बैरियर हम कह सकते हैं कौन कौन से फैक्टर से होता है? नॉइज से, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है उसकी वजह से मैसेज समझ नहीं आ रहा, टाइम की वजह से एंड डिस्टेंस की वजह से। डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो आवाज नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो वो फिजिकल बैरियर कहलाएगा। The noise created by external factor like traffic, playing of loud music, trains and aeroplanes or by crowd of people affect our communication। यहाँ पर क्या है, कम्युनिकेशन में नॉइज आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? ट्रैफिक हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी होता है जो ट्रैफिक है, मतलब जैसे ट्रक्स हो गए, बसेस हो गई, कार हो गए, इनके हॉर्न्स हो गए, ठीक है, एंड प्लेइंग लाउड म्यूजिक। अब जैसे मान लो आपसे कोई पर्सन बात कर रहा है एंड बहुत तेज आवाज में म्यूजिक चल रहा है, तो आपको उसकी बात आधी समझ आएगी आधी नहीं आएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि समझ में ही नहीं आया क्या बोला, ठीक है। ट्रेन की वजह से, जब ट्रेन का हॉर्न बोलता है तो कुछ सुनाई नहीं आता।
एरोप्लेन की वजह से या बहुत ज्यादा भीड़ है लोगों की, तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन अफेक्ट करता है। एंड सेकेंड वन इज लैंग्वेज या फिर सिमेंटिक बैरियर। लैंग्वेज बैरियर क्या है भाई, अगर लैंग्वेज अलग अलग है तो उसमें सिमेंटिक बैरियर हो गया कि वर्ड समझ नहीं आ रहे क्या बोला उसने, क्या सेंटेंस बोला। लैंग्वेज इज द मेन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एंड वर्ड आर इट्स टूल। अब जैसे अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो या अगर आप मान लो उत्तर प्रदेश या जहां पर भी जिस भी स्टेट में हिंदी बोली जाती है वहां से बिलोंग करते हो, तो आपको मेरी लैंग्वेज अच्छे से समझ में आ रही होगी। बट अगर मान लो कोई ऐसी स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पर वीडियो देख रहा है जो किसी और स्टेट से बिलोंग करता है जहां पर हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती लोगों को, जो उनकी लैंग्वेज है वो बोली जाती है, ठीक है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पर, ठीक। तो लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेट करने का एक मेन मीडियम है, क्योंकि अगर कोई इंसान बात कर रहा है तो उसको वर्ड्स देखने हैं अपने, एंड वर्ड्स कौन से यूज करने। अब जैसे हमें बचपन से हिंदी सिखाई जाती है, ठीक है, हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, बचपन से हिंदी सीखते हैं, तो हमारी जो मेन लैंग्वेज है वो हिंदी होती है। हिंदी हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, क्योंकि हमें समझ भी अच्छे से आती है और हम बोल भी अच्छे से पाते हैं। तो जो मीडियम है, अब लैंग्वेज का मतलब यहाँ है कि अगर मैं इंग्लिश बोलूं तो आप लोगों के समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत आप सुने होते हो। अब मान लो हम किसी दूसरी कंट्री जाते हैं, कोई फॉरेन कंट्री, ऐसी कंट्री गए जहां पर लोगों को हिंदी बिल्कुल समझ नहीं आती, अब हम वहां जाके हिंदी बोलेंगे, उनको समझ आएगी? नहीं आएगी। तो यहाँ पर यही कम्युनिकेशन बैरियर आ गया कि भाई लैंग्वेज का हो गया कि एक पर्सन दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, दूसरा पर्सन दूसरी लैंग्वेज बोल रहा है, तो दोनों को ही एक दूसरे की बात समझ में नहीं आएगी अगर वो उनकी लैंग्वेज को अच्छे से नहीं जानते हैं। ठीक है, समझ आ गया लैंग्वेज बैरियर क्या होता है। लैंग्वेज प्रूव टू बी अ बैरियर एट डिफरेंट लेवल सच एज सिमेंटिक मीनिंग। देखो लैंग्वेज कई तरीके से बैरियर क्रिएट कर सकती है, अलग अलग लेवल पर करेगी। जैसे सिमेंटिक हो गया, सिमेंटिक में क्या होता है कि भाई अगर किसी पर्सन ने कोई आपको मैसेज दिया, उसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज सिंटैक्टिक, ग्रामर समझ में नहीं आई कि सेंटेंस क्या बन रहा था, क्या मीनिंग, क्या कहना चाह रहा था ये सेंटेंस। फिनोलॉजिकल, प्रोनाउंसिएशन एंड पिच, ठीक है, कुछ लोगों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ऐसी अलग होती है कि लोगों को समझ ही नहीं आती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज फाइनली लिंग्विस्टिक अक्रॉस लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक का मतलब लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आता है, सबसे मेन जो है वो है लैंग्वेज का। पहले तो ये हो गया कि भाई हम हिंदी में ही अगर बात कर रहे हैं, दोनों लोग हिंदी जानते हैं, दोनों हिंदी में बात कर रहे हैं, बट मैंने ऐसी कोई बात कही जिसका मीनिंग आपको समझ बिल्कुल नहीं आया। बहुत बार ऐसा होता है कि हम बात करते होते हैं, क्या मतलब है आपका, क्या इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। तो ये जब होता है जब हमें उस इंसान की बात समझ नहीं आती है, ठीक है। एंड दूसरी चीज होगी ग्रामर समझ नहीं आया, सेंटेंस समझ नहीं आया कि वो पर्सन जो है वो जिस तरीके से कहना चाह रहा था उस तरीके से हम नहीं समझ पाए, हम उसको किसी और तरीके से समझ पा रहे हैं, हम उसको समझ ही नहीं पा रहे, ठीक है। तो ये आ जाता है। एंड तीसरी चीज हो गई लैंग्वेज। भाई मेन लैंग्वेज ही है। लैंग्वेज अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है, बट ज्यादातर लोगों को हिंदी समझ में आती है। बट अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, चाइना जाओगे, ठीक है, तो आपको नहीं समझ आएगा वो लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर आप जो बोलोगे वो उनको समझ नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक। तो ये लैंग्वेज या सिमेंटिक बैरियर होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है या उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल क्या होता है, साइक मीन्स माइंड, साइक का मतलब क्या है यहाँ पर, माइंड। कहते हैं साइको है क्या, साइको मतलब जिसके पास माइंड नहीं है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर आर क्रिएटेड इन माइंड। साइकोलॉजिकल बैरियर जो है वो कहाँ से क्रिएट होते हैं, माइंड से क्रिएट होते हैं। कम्युनिकेशन इज अ मेंटल एक्टिविटी एंड द एम इज टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन जो है वो एक मेंटल एक्टिविटी है और इसका एम होता है अंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करना। जैसे अगर आपको कोई पर्सन कोई बात बोल रहा है, तो जब आपके दिमाग में वो बात जाएगी, पहले तो आप कानों से सुनते हो, फिर आपके जो ईयर्स हैं वो सिग्नल देते हैं माइंड को, तभी आप उसकी उस बात को समझ पाते हो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर आपको कोई मैसेज दे रहा है तो आप उसको दिमाग से सोचोगे, तभी आपके समझ आएगा वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो अब मैसेज को सिर्फ सुनना ही नहीं होता, उसको समझना भी होता है ताकि हम उसका रिएक्शन दें, ठीक है। बट द ह्यूमन माइंड इज कॉम्प्लेक्स एंड नॉट ऑल कम्युनिकेशन कैन रिजल्ट इन अंडरस्टैंडिंग। अब ह्यूमन माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी वजह से सारी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि उसको समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो वो खुद से समझ सकता है, अपने दिमाग से सोच के समझ सकता है, बट ऐसा नहीं है कि जितने भी मैसेज उसको दिए जा रहे हैं उसको समझ में आ जाए। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसको समझ नहीं आती हैं, मेंटली दिमाग से समझ नहीं आती, उन चीजों को, उन बैरियर्स को हम साइकोलॉजिकल बैरियर बोलते हैं। जैसे मान लो अगर जो हम इंग्लिश यूज करते हैं,
ठीक है। तो अब लैंग्वेज का भी जैसे हुआ, ठीक है, तो लैंग्वेज आपको समझ ही तो नहीं आ रही है, ठीक है, या फिर कोई बहुत तेज स्पीड में बोल गया, ठीक है, तो वो समझ नहीं आ रहा, वो आपका लैंग्वेज में आ जाएगा। बट जो चीज आपके दिमाग में जाके आपको समझ नहीं आ रही, मतलब आपने सुन लिया बट आपको समझ नहीं आ रही, तो वो साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर विच कैन कम इन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कई सारे ऐसे साइकोलॉजिकल बैरियर हैं जो किसके वे में आते हैं, अंडरस्टैंडिंग के, मतलब कि जो मैसेज भेजा जा रहा है उसको समझना है। तो फर्स्ट वन हो जाएगा इमोशन, लाइक हैप्पीनेस, जॉय, और नेगेटिव लाइक फियर, एंगर, मिस्ट्रस्ट। हैप्पीनेस जो है आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और फियर, एंगर, मिस्ट्रस्ट जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। अब इमोशंस जो है, तो इमोशंस कहाँ से आते हैं? अगर कोई इंसान को कोई चीज समझ आती, किसी बात से वो दिमाग में सोच के खुश होता है, अब कोई बात ऐसी है जो उसको खुश करती है, तो वो सोचा ही तो होगा कि ये चीज मुझे खुशी दे रही है, तभी तो वो खुश है। तो अगर कोई बात उसको खराब लगती है, उससे गुस्सा आता है, उससे डर लगता है, तो वो सारी चीजें कैसे होती हैं? माइंड से होती हैं। एंड वो बैरियर्स कहाँ से आते हैं? साइकोलॉजिकल से। And next is prejudice, an opinion held by a person for which there is no rational basis or valid reason. जैसे बहुत से लोग दूसरे लोगों के लिए अपने ओपिनियन बना लेते हैं जो कि ना ही पूरी तरह वैलिड होते हैं, ना ही उनके पास कोई रेशनल बेसिस होता है, तो ये साइकोलॉजिकल बैरियर में आ जाएगा। एंड थर्ड वन इज हैलो इफेक्ट। सम टाइम अवर रिएक्शन टू पीपल आर नॉट बैलेंस्ड और ऑब्जेक्टिव, दे आर ऑफ एक्सट्रीम नेचर। हेलो इफेक्ट उसको बोलते हैं जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल या आउट ऑफ माइंड जाके हम कोई बात बोल देते हैं, उसको बोलते हैं। तो वो हो किस वजह से रहा है कि भाई हम अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इस वजह से वो एक्सट्रीम नेचर हमारा निकल के आ जाता है। जैसे कभी मान लो हम लोग पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं, ठीक है, चिल्ड्रन जो हैं, एंड उन चिल्ड्रंस को ये सिखाया जाता है कि आपको अपने से बड़े की इज्जत करनी है। बट कभी कभी क्या होता है, कोई ऐसी बात हो जाती है जो माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मान लो आपकी मम्मी ने, आपके पापा ने आपसे कुछ बोला, ठीक है, तो उसके लिए हम उनसे थोड़ा सा बहुत लाउड होके बोल जाते हैं। तो वो चीज क्या हुई कि भाई हम बोलना नहीं चाह रहे थे, बट वो क्या हुआ, एक्सट्रीम हो गया थोड़ा सा, ठीक है, हम अपने नेचर को, अपने रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पाए, ठीक। या फिर जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नेचर को कभी कभी कंट्रोल नहीं कर पाते अपने माइंड की वजह से, उनको किसी बात पर गुस्सा आ रहा है, थप्पड़ लगा दिया बच्चे के, है ना, फिर बाद में उनको अफसोस होता है। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पर अपना जो इमोशन है, अपना जो नेचर है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो हेलो इफेक्ट में आ जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज इनअटेंटिव या इम्पेशेंट, ठीक है, जब किसी बात को सुनने के लिए सब्र ना हो, या फिर हम किसी बात को सुनना ही ना चाहते हो, ठीक है, उस पर उसको अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं। समटाइम द रिसीवर मे नॉट पे अटेंशन टू द सेंडर्स मैसेज, और ही मे बी टू इम्पेशेंट टू हियर द मैसेज फुल्ली और एंड प्रॉपरली। अब यहाँ पर क्या बोला है कि भाई अगर कभी कभी ऐसा होता है कि रिसीवर जो है वो पूरी तरीके से अटेंशन नहीं दे रहा है कि सेंडर क्या मैसेज उसको दे रहा है, या फिर कभी कभी वो मैसेज को सुनने के लिए इम्पेशेंट हो जाता है, ठीक है। सच बैरियर्स आर कॉमन इन ओरल कम्युनिकेशन। ऐसे बैरियर्स जो होते हैं वो ओरल कम्युनिकेशन में होते हैं कि भाई अगर कोई एक पर्सन बोल रहा है तो दूसरे वाले को सब्र नहीं होता, अरे भाई जल्दी बता, है ना, कोई ऐसी बात होती है, या फिर इन अटेंटिवनेस हो जाती है, ठीक। तो ये सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स में आ जाते हैं। एंड देन नेक्स्ट है क्रॉस कल्चरल बैरियर। क्रॉस कल्चरल में क्या होता है, जैसे लैंग्वेज का इफेक्ट हो जाता है, अलग अलग लैंग्वेज होती है, इसी तरीके से अलग अलग कल्चर की वजह से जो बैरियर्स आते हैं वो कल्चरल बैरियर्स हो जाते हैं। कल्चरल डाइवर्सिटी विद द कंट्री एंड कल्चरल डिफरेंस बिटवीन पीपल एंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आर मेजर कॉज ऑफ बैरियर। देखो कल्चर अलग अलग होते हैं, एक ही कंट्री में भी अलग अलग कल्चर हो सकते हैं, एंड अलग अलग कंट्रीज में भी हो सकते हैं। तो जो कल्चर की वजह से इफेक्ट पड़ता है वो कल्चरल बैरियर कहलाते हैं। दिस इज बिकॉज पीपल आर कंडीशनड बाय देयर कल्चर एंड दे डेवलप सर्टेन हैबिट्स ऑफ वर्किंग, कम्युनिकेटिंग, ईटिंग, ड्रेसिंग एक्सेट्रा अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर कंडीशनिंग। सो यहाँ पे क्या होता है क्रॉस कल्चरल बैरियर में कि जैसे कंट्री के अंदर भी है या कंट्री के बाहर भी है, तो जो कल्चर होता है लोगों का, उस हिसाब से वो खाते पीते हैं, उस हिसाब से पहनते हैं, उसी तरीके से वो अपना वर्क करते हैं। तो ये चीजें जो है, जैसे अगर हम इंडिया की भी बात करें तो इंडिया में अगर आप देखोगे बहुत सारी स्टेट्स हैं, ठीक है। अब अगर आप अलग अलग स्टेट्स में चले जाते हो, ठीक है, अगर आप कश्मीर चले जाते हो, ठीक है, या फिर अगर आप तमिल चले जाते हो, या फिर गोवा चले जाते हो, ठीक है, अब ये जो आपकी स्टेट्स हैं इसमें क्या है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, ठीक है, बात करने का तरीका, वो सारी चीजें
चीजें अलग होती हैं कि भाई हमारे यहाँ ये होता है, हमारे यहाँ ये वाली जो कॉस्ट्यूम है उसको हम अपनी कॉस्ट्यूम मानते हैं। जैसे अगर आप कश्मीर जाते हो तो कश्मीर की कॉस्ट्यूम देखी होगी, वेलवेट सूट्स या फिर वो उस टाइप के ड्रेसेस फुल होते हैं, ठीक है। एंड तमिलनाडु जाते हो वहाँ की ड्रेसेस अलग होती हैं, पंजाब जाते हो वहाँ की ड्रेसेस अलग होती हैं, तो वो कल्चर के हिसाब से होती हैं, ठीक है। तो कल्चर का मतलब ये है कि एक चीज, एक ग्रुप या एक कम्युनिटी जो है वो जिस कल्चर को फॉलो करती है वहां पर उसमें अगर कोई बैरियर आता है तो वो कल्चरल बैरियर कहलाता है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई एक पर्सन जो है वो किसी दूसरे कल्चर से बिलोंग करता है एंड अदर पर्सन जो है वो किसी दूसरे कल्चर से बिलोंग करते हैं, तो अगर वो उसके कल्चर को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी के कल्चर में ये है कि भाई आप मीट नहीं खा सकते, ठीक है, तो अब आप अगर उसके कल्चर को जानते हो या फिर अगर आप ऐसा कोई काम करते हो जो उसके कल्चरल वैल्यूज को हर्ट करता है, ठीक है, तो वहां पर क्रॉस कल्चरल बैरियर्स आ जाते हैं, ठीक है। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट थ्रू टू पीपल हु कम फ्रॉम एन एलियन कल्चर एंड हु हैव डिफरेंट हैबिट्स। अब यहीं पर ये मुश्किल हो जाता है, भाई बोला है कि सबके अलग अलग कल्चर होते हैं, तो अगर कोई पर्सन है वो किसी दूसरे कल्चर का अगर कोई पर्सन आ जाता है उससे, मतलब एलियन कल्चर यहाँ पर यही बोला है कि अलग अलग कल्चर जो होते हैं, ठीक है। तो कोई एक पर्सन है, अगर कोई दूसरे कल्चर का इंसान आ जाता है वहां पर, या फिर उसकी हैबिट्स अलग होती हैं, उसकी कल्चर वैल्यूज अलग होती हैं, तो वहां पर ये डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए एंड वहीं पर कल्चरल बैरियर्स हो जाते हैं। अ सिंपल थिंग लाइक अ ग्रीटिंग टू वेलकम अ पर्सन, जैसे अगर बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले हम तो लोगों को ग्रीटिंग करने का, जैसे अगर आपके घर कोई आता है तो जैसे अगर हम बात करें हिंदू लोगों में क्या होता है, नमस्ते बोलते हैं, ठीक है, नमस्ते बोलते हैं। एंड मुस्लिम लोगों में सलाम करते हैं, पंजाबियों में सत श्री अकाल बोलते हैं। तो इस तरीके की मतलब ये ग्रीटिंग हो गया। या फिर अगर हम ये कल्चर की बात हो गई कि भाई कैसा कल्चर है, या फिर अगर हम कंट्रीज की बात करें तो कंट्रीज में क्या है, हमारे इंडिया में ज्यादातर देखा होगा नमस्ते बोलते हैं, ठीक। अब अगर आप दूसरी कंट्रीज में चले जाते हो, किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, वहां पर हेलो बोलेंगे या कुछ और बोलते हैं। तो इस तरीके की जो मतलब ये चीजें जो है, जैसे ग्रीटिंग करने का जो तरीका है वो अलग अलग हो गया कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अगर ये चीजें मैच नहीं करती है वो क्रॉस कल्चरल बैरियर्स में आ जाती हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा क्या होता है क्रॉस कल्चरल बैरियर्स। एंड यहाँ पर हमने बैरियर्स के बारे में देखा, अब हम देखेंगे कि इन बैरियर्स से किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकमिंग बैरियर्स, जो अलग अलग बैरियर्स हैं उनको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है, किस तरीके से उनसे निकला जा सकता है। बैरियर्स डिस्टर्ब कम्युनिकेशन एंड इंटरफियर विद अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर बोला अब भाई बैरियर क्या है, कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो कम्युनिकेशन को खराब कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है। बैरियर्स जो है इंटरफेयर कर रहे हैं, उसमें खराब कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं हो पाती बैरियर्स की वजह से। दे मस्ट बी ओवरकम इफ कम्युनिकेशन हैज टू बी इफेक्टेड। अब अगर हमें अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा बनाना है, इफेक्टिव बनाना है, तो जो बैरियर्स उसमें आ रहे हैं उनसे ओवरकम करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन हमने देखा था फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर आर कंपैरेटिवली इजी टू ओवरकम। फिजिकल बैरियर क्या है, बहुत ही इजी है ओवरकम करने के लिए, ठीक है। बैरियर अगर चारों समझ में आ गए देन समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं। The use of loudspeaker and microphones can remove the barrier of noise and distance in crowded place like railway station. जैसे फिजिकल बैरियर में क्या था कि फिजिकल बैरियर में कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसकी वजह से आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, जैसे आपको किसी दूसरे पर्सन की सुनाई नहीं आ रही है या फिर आपकी सुनाई किसी दूसरे पर्सन को नहीं जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाउड स्पीकर का यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा क्राउडेड एरिया में हो, मान लो रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड पर हो, तो वहां पर अगर आप फोन कॉल पे बात कर रहे हो तो अगर आपको आवाज नहीं आ रही है किसी की तो आप स्पीकर ऑन कर सकते हो, ठीक है, लाउड स्पीकर ऑन कर सकते हो। उससे क्या होगा, आवाज तेज होकर आती है तो आपके समझ में आ जाएगी। इसी तरीके से आप माइक्रोफोन यूज कर सकते हो। अगर आपकी आवाज साफ किसी के पास नहीं जा रही है, आप किसी दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो अगर उसको आपकी आवाज नहीं जा रही है तो आप माइक्रोफोन का यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, बैरियर रिमूव हो जाएगा कि जो नॉइज हो रही थी, ठीक है, जो शोर हो रहा था, उससे आप उसका मतलब फर्क तो पड़ेगा बट आपकी कम्युनिकेशन सही हो जाएगी, ठीक है। Traffic signal and non-verbal gesture of the traffic policeman can remove physical barrier on the road. अब देखो रोड पे हमने पढ़ा था कि फिजिकल बैरियर
अगर हम फिजिकली उसकी बात करें कम्युनिकेशन की कि किस तरीके से हम करते थे, तो ट्रैफिक सिग्नल भी हमारा जो है वो कम्युनिकेशन में आता है कि ट्रैफिक सिग्नल क्या करते हैं भाई, लाइट जो होती है या फिर ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं उससे हमें पता चलता है कि भाई आपको रुकना है, जाना है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नॉन वर्बल गेस्चर जो होते हैं, या फिर ट्रैफिक पुलिसमैन देखा होगा आपने, वो किस तरीके से आपको इशारा करते हैं, रुको, चलो, इस तरीके से, ठीक है, हाथ से जो इशारा करते हैं, तो ये गेस्चर हो गया। तो बॉडी पार्ट्स को शो करके, ठीक है, आपको कोई इशारा देके यहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किया जा रहा है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो इन बैरियर्स को खत्म कर सकता है रोड पर यूज करके, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी को एडवांस करके जो टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स आ सकते हैं उनको खत्म कर सकते हैं। हैज हेल्प्ड इन रिड्यूसिंग द कम्युनिकेशन गैप अराइजिंग ड्यू टू टाइम एंड डिस्टेंस। अब टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट करके जो टाइम और डिस्टेंस की वजह से कम्युनिकेशन में गैप हो रहा था उसको हम सही कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू मेक एन अल्टरनेटिव अरेंजमेंट, और इससे क्या होगा, एक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी बनाना पॉसिबल है, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से हम ओवरकम कर सकते हैं इससे। देन हम देखते हैं नेक्स्ट बैरियर जो हमारा था, लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, सिमेंटिक बैरियर में आपको वर्ड्स जो है वो समझ नहीं आते, ठीक है। एंड इससे आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हो, सिमेंटिक बैरियर कैन बी ओवरकम इफ द सेंडर एंड रिसीवर चूज अ लैंग्वेज विच बोथ ऑफ देम अंडरस्टैंड वेरी वेल। जैसे हमने लैंग्वेज बैरियर जो देखा, तो लैंग्वेज बैरियर में सिंपल सी यही चीज है भाई कि अगर दो पर्सन कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो दो पर्सन कम्युनिकेट करें, अगर इन दोनों की लैंग्वेज अलग अलग है तो दोनों में से किसी के कोई बात समझ में नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अगर ले लो, एक उत्तर प्रदेश का है कोई एक पर्सन और एक पर्सन है तमिलनाडु का, ठीक है। अब अगर उत्तर प्रदेश वाला अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, तमिलनाडु वाला अपनी लैंग्वेज में बोल रहा है, तो इसके हिंदी समझ में नहीं आएगी, इसके तमिल समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, लैंग्वेज बैरियर हो गया कि भाई दोनों अपनी अपनी लैंग्वेज में बोल रहे हैं पर दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों ही एक ऐसी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं जो दोनों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। जैसे अगर इन दोनों को इंग्लिश अच्छे से आती है तो क्या करेंगे, दोनों इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं जिससे जो बैरियर्स हैं वो क्रिएट ना हो। Help from a translator or an interpreter also help in overcoming the language barrier। अब language barrier, अब मान लो कि इंग्लिश नहीं आ रही है दोनों में से किसी को, या किसी एक पर्सन को नहीं आ रही है, एक को आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं या फिर किसी इंटरप्रेटर का यूज कर सकते हैं। ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर का क्या मतलब है यहाँ पर कि जैसे अगर कोई पर्सन ऐसा है जिसको तमिल और हिंदी दोनों आ रही है, तो वो क्या करेगा, इसको ट्रांसलेट करके बताएगा तमिल और इसको ट्रांसलेट करके बताएगा हिंदी, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसलेटर का यूज कर सकते हैं कम्युनिकेशन के, कि अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही, ट्रांसलेटर आपको बताएगा कि दूसरा पर्सन दूसरी लैंग्वेज में क्या बोल रहा है, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने कि जब अलग अलग लैंग्वेज वहां पर होती हैं तो एक ट्रांसलेटर होता है जो दोनों को उनकी लैंग्वेज का ट्रांसलेशन करके समझाता है। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर से ओवरकम कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर होता है जब आपके दिमाग में कोई चीज नहीं घुसती है, ठीक है, तो उससे आप किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। एज ऑल्सो क्रॉस कल्चरल बैरियर आर डिफिकल्ट टू ओवरकम एज दे आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई एंड इवन मोर डिफिकल्ट टू एड्रेस। क्रॉस कल्चरल बैरियर यहाँ पर बोला है कि ओवरकम करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं एंड एड्रेस नहीं कर पाते कि कहाँ पर ये बैरियर क्रिएट हो रहा है। इस वजह से ये ओवरकम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है। इवन दीज कैन बी अवॉइडेड और रिड्यूस बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल एंड ओपन माइंडेड एटीट्यूड। अब हम इसको किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं, अपने जो माइंड है उसको ओपन माइंड एटीट्यूड रख के कि अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है तो उसको उसी तरीके से सोचे, ठीक है, फ्लेक्सिबल रख के। अब भाई ये यहाँ पर हो गई दिमाग की बात, तो दिमाग जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल बैरियर को ओवरकम करना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर आप कोई चीज समझा रहे हो किसी पर्सन को और उसके दिमाग में वो चीज नहीं आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक है, क्या कहना चाह रहे हो, तो उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। आप कोई दूसरा मेथड यूज करोगे, ठीक है, या फिर सुनने वाला जो है उसको, जो सेंडर है जो अपनी बात बोल रहा है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके बैरियर जो है उनसे इस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं।
आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो आज की वीडियो में हमने देखा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन की क्या क्या बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, एंड उनसे किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि भाई बैरियर्स का मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन खराब हो रही है, आप उसको आप किस तरीके से सही कर सकते हो। ठीक है, सो फर्स्ट वन हमने देखा कि क्या है बैरियर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन एंड फिजिकल एनवायरमेंटल बैरियर या फिर लैंग्वेज और सिमेंटिक बैरियर। थर्ड वन वॉज साइकोलॉजिकल बैरियर एंड फोर्थ वन वॉज क्रॉस कल्चरल बैरियर। ये बैरियर्स थे एंड इनसे किस तरीके से ओवरकम करते हैं वो हमने देखा सारे बैरियर्स से। ठीक है, आई होप सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।